प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्लो मूवमेंट, यानी ये वेलोसिटी काफ़ी कम होती है। कितनी कम होती है? इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड टू 10 मिलीमीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। इतने लाइट पार्टिकल्स और इतनी कम वेलोसिटी, क्या होता होगा इससे? बहुत कुछ होता है, आइए समझते हैं। ये कंडक्टर ले लिया हमने, वायर ले सकते हैं, वायर हो सकती है ये कंडक्टर। आप जानते हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। कितने? बात अगर कॉपर की करें तो कॉपर के 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 10⁻26 एटम्स होते हैं। 10⁻26 एटम्स पर क्यूबिक मीटर। और एक एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स? एक, 1, यानी कि 10⁻26 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पर क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर। अब ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रीली, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं विद वेरी हाई वेलोसिटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये होती है इनकी थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, रूम टेम्परेचर पर इतनी वेलोसिटी होती है। लेकिन क्या है कि these velocities are so randomly distributed in the conductor, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, that the net average velocity of electrons is 0. Average thermal velocity of electrons is 0. अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं मान लीजिए और उनकी वेलोसिटीज हैं u1, u2 एंड सो ऑन un, तो इनका जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू से u एंड दिस इज इक्वल टू 0. नो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर को छोड़ते नहीं हैं। जैसे ये छोड़ने लगते हैं तो पॉजिटिव आयंस जो है उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। थर्मल फोर्सेस भी, सरफेस फोर्सेस भी होते हैं। सो देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, नो फ्लो ऑफ करंट। कोई करंट फ्लो नहीं करता इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम सब जानते हैं। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0। लेकिन जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है? ये हमने सेल लगा दिया अक्रॉस द कंडक्टर, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है V अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये एंड पॉजिटिव हो गया और ये एंड नेगेटिव हो गया। अब क्या होता है कि इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है इन द कंडक्टर। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, जिसकी की इंटेंसिटी है E। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स की नेचर है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड इस तरफ और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव करेंगे, और मूव करते हुए ये दूसरे एटम्स के साथ, आयंस के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड भी करते हैं। अब दो फोर्सेस इन पर लग रहे हैं। एक तो कोलिजन का फोर्स, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोलाइड करता है किसी एटम से, तो मान लो कि कोलिजन की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगना है और
अदरवाइज ये फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस पर नेट फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लगेगा और ये इधर को मूव कर देगा, और यहाँ ये दूसरे एटम से टकरा गया, कोलाइड कर गया। फिर उसी तरह से फील्ड की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में और कोलिजन की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में, कुछ रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा तो उसकी मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की इधर हो जाएगी। मान लो यहाँ फिर कोलाइड कर गया, फिर जो है वो नेट फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगा तो ये इधर आ गया, फिर कोलाइड कर गया। तो इस तरह से इसकी जो पाथ है वो जिगजैग हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की पाथ। अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा इस तरफ को ड्रिफ्ट भी कर रहा है और साथ में कोलिशंस भी हैं। हर कोलिशंस पर ये एनर्जी लूज कर देता है। सो बहुत स्लो मूवमेंट से ड्रिफ्ट करता है ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। चलिए कैलकुलेट करते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, जबकि क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, माइनस ई, तो चार्ज माइनस ई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई, तो इतना फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है। माइनस साइन शोज दैट फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो A इज इक्वल टू F ओवर m। एक्सेलरेशन कितना हो गया, F ओवर m। m is the mass of the electron, इक्वल टू ये कितना आ गया, माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाय m। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन में। अब ये एक्सेलरेट कब होता है इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिशंस। मान लीजिए ये दो सक्सेसिव कोलिशंस हम कंसिडर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ कोलाइड किया, उसके बाद जब ये रिलैक्स होकर के यहाँ तक दूसरी कोलिशन तक, इन बिटवीन द कोलिशंस, इन द टाइम बिटवीन द कोलिशंस, ये जो थोड़ा सा टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू पावर -14 सेकेंड्स। इस थोड़े से टाइम में ये एक्सेलरेट होता है, मीन्स immediately after this collision and immediately before this collision, ये पीरियड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होकर के चलता है, तब ये एक्सेलरेट होता है। इसीलिए इस टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट होगा तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है थोड़ी सी, it accelerates between two successive collisions, gains extra velocity, then loses this velocity at next collision, again accelerates, gains some extra velocity, again loses this velocity, destroys this velocity at this next collision, and so on. This process continues. So at any instant हम कैलकुलेट कर लेंगे वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स कंसिडर दैट देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स। इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है u v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। वेलोसिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, इसकी वेलोसिटी से v1 हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, u1 थर्मल वेलोसिटी, प्लस ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम को हमने डिनोट किया टाउ 1 से। चलिए बात करते हैं, मान लीजिए हमने ये दो सक्सेसिव कोलिशंस ली और इन कोलिशंस के इमीडिएटली आफ्टर दिस कोलिशन द वेलोसिटी इज u1
and immediately before this collision velocity v1 finally, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में ये चलिए थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये यहाँ एक कोलिशन और यहाँ नेक्स्ट कोलिशन। अब इस कोलिशन के इमीडिएटली बाद जो है इस पीरियड में ये एक्सेलरेट होता है इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। तो इस कोलिशन के इमीडिएटली बाद जो वेलोसिटी है वो u1 है। यहाँ से ये एक्सेलरेट हुआ और एक्सेलरेट होकर के इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। यहाँ पर इस कोलिशन पर ये वेलोसिटी लूज कर देता, तो इमीडिएटली बिफोर दिस कोलिशन वेलोसिटी कितनी v1, उस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी से क्या हुई u1 से v1 हो गई। So v1 is equal to u1 plus a into tau 1. Tau 1 is the time between two successive collisions of first electron. अब क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बहुत सारी इस तरह की कोलिशन सफ़र करने वाला है, तो टाउ 1 को हम लिख लेंगे एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझ लें कि ये वेलोसिटी जो है u1 से ज़्यादा है। u1 काफ़ी ज़्यादा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इससे ज़्यादा है। एक्चुअली इनका सम तो ज़ीरो ही है, तो उस हिसाब से ये इसका इफेक्ट ज़ीरो ही है। इस नेगेटिव साइन को भी रिटार्डेशन ना समझ लें, ये एक्सेलरेशन ही है। नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन। इतना वेलोसिटी कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है। चलिए आगे लिखते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल टू v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a इंटू टाउ 2. टाउ 2 इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस ऑफ second electron and so on. Vn find out कर लेते हैं। Vn is equal to un plus a tau n. Tau n is average time between two successive collisions of nth electron. चलिए अब फाइंड आउट कर लेते हैं इन सब का एवरेज। तो हमारे पास ये आ गया इनका डिवाइडेड बाय n, ये a बाहर निकाल लिया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन टाउ n डिवाइडेड बाय n। ये है एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू, और ये क्या है u1 प्लस u2 प्लस un, दिस इज zero, average thermal velocity of all electrons, plus a into, this is called relaxation time, average time between two successive collisions of the electrons, this is called relaxation time tau। एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a is equal to minus e into e over m into tau. So this is the relation for drift velocity. So I am sure you have followed. Thank you.